स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्पेस साइंस में इंडिया ने एक बार फिर अपनी सुप्रीमेसी प्रूव की है। 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर इंडिया ने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की जिसे आज तक अमेरिका, रशिया और चीन जैसी कंट्रीज नहीं कर पाए। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इंडिया वर्ल्ड की उन 4 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके लैंडर मून सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कर पाए। लेकिन उससे बड़ी अचीवमेंट यह है कि इसरो का लैंडर मून के साउथ पोल पर लैंड किया है, जहां आज तक किसी कंट्री का लैंडर नहीं उतर पाया। इंडिया की यह सक्सेस स्पेस साइंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसका इंपैक्ट जियोपॉलिटिक्स पर भी जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल इंडिया के मून मिशन के बारे में विस्तार से बताएंगे, बल्कि इसके इंटरनेशनल इंपैक्ट की डिटेल भी देंगे। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियोपल्स और मैं हूं शिवानी। चौदह जुलाई को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चला चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर गया। ये मूवमेंट हर इंडियन के लिए प्राउड मोमेंट था। इसरो के हजारों साइंटिस्ट की सालों की मेहनत चांद पर नजर आ रही है। इस अचीवमेंट से न केवल मून पर इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है, बल्कि स्पेस साइंस के वर्ल्ड में भी इंडिया ने एक बार फिर अपनी धाक जमा ली है। वो भी तब जबकि 21 अगस्त को रूस का भेजा हुआ लूना 25 ड्यूरिंग लैंडिंग क्रैश हो गया। इंडिया ने अपने थर्ड अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल लैंडिंग करके दिखाई, जबकि अमेरिका को भी मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कई अटेम्प्ट्स करने पड़े थे। यूएसए के अपोलो एंड चाइना के चांग-ई मिशन दोनों ही मून के इक्वेटर के पास ही लैंड हुए थे और दोनों ने सिमिलर इमेजेस और फाइंडिंग्स ही दी थी। बट चंद्रयान 3 की इमेज एंड फाइंडिंग्स डिफरेंट और इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज ये मून के साउथ पोल पर उतरा है। अब बात करेंगे इंडिया के मिशन मून की। आगे बढ़ने से पहले आपको इंडिया के मिशन मून की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ऑन 15 अगस्त 2003 इंडियन गवर्नमेंट मून मिशन को ग्रीन सिग्नल दे देती है। इन द सेम ईयर नवंबर में चंद्रयान 1 पर काम शुरू किया गया। 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 लूनर सरफेस से 100 किलोमीटर के हाइट तक पहुंचा और चांद के सरफेस पर केमिकल मिनरल्स का पता लगाने के साथ साथ फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग में सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 1 में इंडिया के साथ साथ यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी भेजे गए थे। चंद्रयान 1 ने अपने सभी मेजर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया था। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का कम्युनिकेशन टूट गया और इसके साथ ही इस मिशन को भी कंक्लूड मान लिया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के कंपैरिजन में हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन था। इसमें ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर को भी भेजा गया था ताकि मून सरफेस पर वो लैंड कर सके। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव डिटेल्ड स्टडी ऑफ टोपोग्राफी, सिस्मोग्राफी, मिनरल आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस केमिकल कंपोजिशन, चांद के सरफेस की ऊपरी मिट्टी के थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और चांद के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना था। ऑन 28 अगस्त 2019 चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया। 2 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया और लैंडिंग प्रोसेस शुरू हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली लैंडर का कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। विक्रम लैंडर की मून सरफेस पर हार्ड लैंडिंग हुई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ऑर्बिटर वाज वर्किंग वेल। ऑर्बिटर ने मून के चक्कर लगाते हुए कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी भेजी थी। इनमें मिनरल्स की मैपिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स इन पोलर रीजन्स के साथ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स भी भेजी। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया गया और अब चंद्रयान 3 जिसकी सक्सेस स्टोरी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चंद्रयान 3 का रोवर 14 दिनों तक लूनर सरफेस पर एक्टिव रहेगा और डेटा कलेक्ट कर ग्राउंड स्टेशंस को भेजेगा। मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग और वो भी साउथ पोल पर। इसरो के इसी सक्सेस ने नासा, रोसकोसमॉस, CNS जैसे जाइंट्स को भी सरप्राइज कर दिया है। इंडिया की मून मिशन की स्टार्टिंग होती है इन 2003 जब चंद्रयान 1 प्रोग्राम लॉन्च किया गया था।
बट इस मून मिशन से पहले हमें समझना होगा इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में, हाउ द स्पेस जर्नी बिगन्स एंड वो कौन सी कंट्री थी जिसने इंडिया की हेल्प की थी। इंडिया के स्पेस मिशन की स्टार्टिंग होती है 60s में। इन द डिकेड साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के एफर्ट्स एंड इंडियन गवर्नमेंट कोड के सपोर्ट के साथ इसरो केम इनटू एग्जिस्टेंस। 15 अगस्त 1969 को इसरो वॉज फॉर्म्ड। साउथ केरल के थुम्बा में इंडियन स्पेस प्रोग्राम की सीडिंग हुई। थुम्बा के स्पेस स्टेशन को एट दैट टाइम यूएसए, यूके एंड वेस्ट जर्मनी जैसी कंट्रीज यूज करती थी। ऐसे में इंडिया को स्टार्टिंग में कई इक्विपमेंट्स भी इन कंट्रीज से लोन या फिर एज अ गिफ्ट मिले। इंडियन स्पेस प्रोग्राम की स्टार्टिंग में इंडिया यूएसए या कहें कि नासा के साथ टाई अप में था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये यूएसएसआर के साथ हुआ। इंडिया थुम्बा से यूएसएसआर के M100 रॉकेट लॉन्च करने के लिए एग्री हुआ। यूएसएसआर के सपोर्ट से ही इंडिया अपने फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट एंड भास्कर को लॉन्च कर पाया। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च आर्यभट्ट सैटेलाइट प्योरली इंडियन था, बट उसे लॉन्च रशियन प्लेटफॉर्म से किया गया। इंडिया और रशिया का ये टाई अप लॉन्ग लास्टिंग रहा। ऑन अप्रैल 2, 1984 में दोनों कंट्री ने मिलकर मैन्ड मिशन लॉन्च किया और राकेश शर्मा को तो वी ऑल नो, फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल इंपैक्ट ऑफ चंद्रयान सक्सेस। इंडिया के मून मिशन ने वर्ल्ड में लूनर रेस को एक बार फिर से पेश दे दिया है। चंद्रयान 2 भले ही सक्सेसफुल ना माना जाए, बट इसी ने इस स्पेस को ड्राइव किया। और ऐसे में चंद्रयान 3 की सक्सेस ने तो इसमें फ्यूल का काम किया है। रशिया का फेल्ड लूना 25 वॉज द फर्स्ट सच रशियन मिशन जो उसने 47 ईयर्स के बाद लॉन्च किया था। रशिया ने लास्ट लूना 24 मिशन 1976 में किया था। भले ही लूना 25 अनसक्सेसफुल रहा, बट रशिया अब मिशन मून के ट्रैक पर लौट आया है। वहीं चाइना 2030 में मून पर ह्यूमन क्रू भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। तो नासा 2025 तक आर्टेमिस 3 के थ्रू फिर से ह्यूमन को मून पर लैंड करवाना चाहता है। दैट्स नॉट ऑल। ऑलमोस्ट स्लीप मोड में जा चुके इंटरनेशनल मून मिशन में अब कई न्यू प्लेयर्स भी ऐड हो गए हैं। एक्चुअली वंस अगेन स्पेस जियोपॉलिटिकल पावर का प्लेग्राउंड बन गया है। दैट इज द रीजन कि इजराइल की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस IL ने 2019 में बेयरशीट लूनर लैंडर लॉन्च किया था, जो क्रैश हो गया था। जापान इज ऑल्सो अ न्यू प्लेयर इन लूनर रेस। इसी साल इन अप्रैल कंट्री के एक प्राइवेट कंपनी आई स्पेस ने प्राइवेट लूनर लैंडर की बिडिंग की। हालांकि ये फेल रही, बट जापान में लूनर मिशन की कोशिश जारी है। इंडिया ने अपने सक्सेसफुल मून मिशन से खुद को अमेरिका, चीन और रूस जैसी कंट्रीज के साथ खड़ा कर लिया है। इंडिया लूनर और स्पेस मिशन में अपनी नेबरिंग कंट्रीज से आगे है, ये बोलना रॉन्ग होगा। वी कैन से दैट इंडिया के साथ इस रेस में नेबरिंग कंट्रीज के रेफरेंस में कोई है ही नहीं। इंडिया की नेबर कंट्री पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या श्रीलंका, ये सभी कंट्रीज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इतनी अनस्टेबल हैं कि स्पेस में जाना उनके लिए अनइमेजिनेबल हो जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनकी स्पेस एजेंसी सुपार्को का नाम बहुत सारे पाकिस्तानी ही नहीं जानते होंगे। सुपार्को 1961 में यानी इसरो से करीब 8-9 साल पहले बनाया गया था, लेकिन आज तक वो अपने दम पर एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाया है। इमरान खान गवर्नमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहे फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग को लेकर इंडिया और इसरो का बेहद मजाक उड़ाया था। इसके साथ ही ये भी क्लेम किया था कि 2022 में पाकिस्तान अपना फर्स्ट एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजेगा। लेकिन 2022 कब का गुजर चुका है और पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम वहीं का वहीं है। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद फवाद चौधरी के भी स्टेटमेंट चेंज हो चुके हैं। अब वो इंडिया और इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को इंडिया से लेसन सीखने की भी नसीहत दे रहे हैं। मून मिशंस क्या हैं? टू एक्सप्लोर मून, सी द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एंड अदर थिंग्स ऑन मून। बट ऐसा नहीं है। मून मिशंस के पीछे वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी बेहद स्ट्रांग है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो इस फील्ड में कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के दो सुपर पावर के बीच कोल्ड वॉर के साथ साथ स्पेस वॉर भी लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। लेट्स एक्सप्लोर द पॉलिटिकल एंगल्स टू इट। जुलाई 21, 1969 वो दिन जिस दिन एक ह्यूमन ने मून के सरफेस पर अपने पैर रखे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मून पर उतरते ही पूरे वर्ल्ड को लगा कि अब तो ओवर द डिकेड्स हम भी मून तक पहुंच जाएंगे। बट वेट, ऐसा नहीं हुआ।
बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट द प्रूविंग द पॉइंट। यूएसए ने मैन ऑन मून के साथ अपना क्लेम प्रूव किया और यूएसएसआर पर अपनी सुप्रीमेसी भी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नासा के बजट को कट डाउन करने की स्टार्टिंग भी शुरू हो गई। 1972 was the last year when any man landed on moon. If we go deep into it, हमें मालूम होगा कि मून मिशंस हमेशा से ही ग्लोबल सुपर पावर बनने और जियोपॉलिटिकल मूवमेंट में खुद का पॉइंट प्रूव करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। स्मिथसोनियन अपोलो हिस्टोरियन टीजल मुइर हार्मनी ने तो यूएसए के अपोलो मिशन पर एक बुक तक लिखी है, ऑपरेशन मून ग्लो, अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट अपोलो। उन्होंने लिखा है कि यह सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पर खुद को सुपीरियर साबित करने का गेम था। स्पेस से कनेक्टेड इस जियोपॉलिटिकल टसल की स्टार्टिंग स्पुतनिक को माना जाता है। अक्टूबर 1957 में लॉन्च यूएसएसआर की यह सैटेलाइट यूएसए के ऊपर से भी गुजरती थी। अमेरिका एंड सोवियत यूनियन दोनों ने ही साइमल्टेनियसली अर्थ सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही थी। दैट वाज इंक्लूडेड इन देयर इंटरनेशनल जियोफिजिकल एयर प्रोग्राम। अब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोवियत यूनियन का पहले ऐसा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट पॉलिटिकली इट वाज। स्पुतनिक 1 एंड 2 ने यूएसए को इस पावर प्ले में पीछे कर दिया था। यूरी गागारिन के 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में जाने एंड फर्स्ट मैन इन स्पेस बनने से अमेरिका प्रेशर में आ गया। स्पेस हैड क्लियरली बिकम अ क्रूशियल न्यू एरिना फॉर सुपर पावर कॉम्पिटिशन। इसके बाद यूएसए ने अपने मून मिशन को लॉन्च किया और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर सक्सेसफुली लैंड कराकर अपना दम दिखा दिया। इसके कुछ सालों बाद दोनों कंट्रीज का मून मिशन प्रोग्राम लगभग बंद ही रहा, जिसे इंडिया के लूनर मिशन चंद्रयान ने रीओपन करने पर मजबूर कर दिया। इस एस्पेक्ट से इंडिया अब न केवल स्पेस साइंस में इन बिग कंट्रीज को टक्कर दे रहा है, बल्कि जियोपॉलिटिकली भी अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। मून को एक्सप्लोर करना, उस पर क्या है, कैसा है, क्यों है, इन क्वेश्चंस के आंसर खोजना हर स्पेस साइंटिस्ट का ड्रीम है। नंबर्स में बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड मून मिशंस किसी भी और स्पेस मिशन से बेहद ज्यादा है। अर्थ के बाद मून ही है जहां ह्यूमन ने अपने कदम रखे हैं। मून मिशन की हिस्ट्री को देखें तो फर्स्ट मून मिशन अगस्त 17, 1958 को स्टार्ट हुआ था एंड जस्ट इन 77 सेकेंड इट गॉट फ्लॉप्ड। अमेरिका के इस फर्स्ट ऑर्बिटर पायनियर 0 का रॉकेट लॉन्च होते ही एक्सप्लोड हो गया। आफ्टर दैट कम्स लूना, द मोस्ट पॉपुलर मून मिशन। सोवियत यूनियन का यह मिशन फर्स्ट टाइम 1959 में फ्लाई हुआ था और इसका लास्ट फ्लाई रहा 1976। सोवियत यूनियन ने लूना को स्टार्ट किया था टू ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट ऑफ मून। इस मिशन के पीछे ओनली साइंटिफिक रीजंस नहीं थे, बल्कि उसी टाइम से सोवियत यूनियन चांद पर इंसान को उतारना चाह रहा था। लूना मून मिशन की सीरीज में फ्लाईबे, लूनर ऑर्बिट एंड सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस इंक्लूडेड थे। लूना मून मिशन के 1958, 1959, 1960 एंड 1963 के सभी लॉन्च अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहे। लूना 58A, लूना 58B, लूना 1958C, लूना 1959A, लूना 1960A एंड लूना 1960 भी सभी फेलियर प्रूफ हुए। मीनवाइल यूएसए ने पायनियर 0 के फेलियर के बाद विद इन अ मंथ, दैट मीन्स 11 अक्टूबर 1958 पायनियर 1 लॉन्च किया, जो कि अगेन फेलियर ही प्रूफ हुआ। देन अगेन ऑन 8 December 1958, Pioneer 3, a lunar flyby, was launched. Again, it was a failure. USA and Russia both was very excited about moon mission. एक तरह से कहा जा सकता है कि इन दोनों ही कंट्रीज ने शायद फ्यूचर को गेस कर लिया था। तभी तो इतने सारे फेल मिशंस के बाद भी बोथ द कंट्रीज वॉन्ट स्टॉप। सोवियत यूनियन का लूना 1 यूं तो फेल्ड मून मिशन ही था, बट जनवरी 2, 1959 को लॉन्च इस मिशन ने अर्थ से 70,000 माइल्स अबव सोडियम वेपर्स क्लाउड को साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने में सक्सेस गेन की थी। सोवियत यूनियन की सक्सेस के बाद यूएसए को भी सक्सेस मिली। मार्च 3, 1959 को लॉन्च पायनियर 4 फ्लाईबे सक्सेसफुल रहा। इस मिशन ने लूनर रेडिएशन लेवल से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया। वर्ल्ड साइंटिस्ट के लिए 12 एंड 14 सितंबर 1959 बेहद इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्योंकि यही वो तारीख है जिसने वर्ल्ड को फर्स्ट सक्सेसफुल मून मिशन दिया, लूना 2। लूना 2 पहला स्पेसक्राफ्ट है जो किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर लैंड हुआ था। देन अगेन ऑन
4 अक्टूबर 1959 को सोवियत यूनियन के लूना 3 ने सक्सेस रिकॉर्ड की। लूना 3 वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जिसने मून की दूर से ही सही बट पिक्चर्स क्लिक की थी। मून मिशन में सक्सेस और फेलियर की जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ी। ड्यूरिंग दिस अर्थ के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को पार करने की फिजिबिलिटी भी चेक हुई। फेल्ड मून मिशंस की यूएसए की लिस्ट बेहद लंबी है। रेंजर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल आर फेल्ड मिशंस। यूएसएसआर भी पीछे नहीं है। स्पुतनिक 25, लूना 4, 5, 6 आर फेल्ड मिशंस। चंद्रयान के साथ भी ऐसा ही हुआ। फेलियर के बाद मिली इस सक्सेस ने इसरो और इंडिया को वर्ल्ड में एक नई पोजीशन दिलाई है। आज जियो पल्स में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।